ऐसा परिवार जिसमें बड़ों का सम्मान होता है, छोटों से प्रेम होता है, पूरा परिवार मिलजुल कर रहते हैं, संगठित होकर के रहते हैं, जहाँ अपनत्व है, स्नेह है, प्रेम है, ऐसे आदर्श परिवार का निर्माण स्वर्गीय बाबूजी ने किया। देव परिवार इसे कहा जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसे ही परिवारों की कल्पना की है। वास्तव में माता पिता ही बच्चों का श्रेष्ठ निर्माण कर पाते हैं, माता पिता ही बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार दे पाते हैं। भाइयों बहनों, मनुष्य के जीवन के 3 आयाम होते हैं, उसमें से सबसे पहला है व्यक्ति निर्माण, और व्यक्ति निर्माण तो माता पिता ही करते हैं। माता पिता के द्वारा ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और पंडाग्रे आई ने कितने अच्छे से अपने बच्चों को संस्कार दिए, बच्चों का निर्माण किया। इसलिए हमारे शास्त्रों में, पुराणों में कहा जाता है, माता निर्मात्री भवती, माँ ही बच्चों का निर्माण करती है, माँ ही बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार देती है। यदि हम देखते हैं समाज में हमें जितने भी महामानव दिखाई देते हैं, महापुरुष दिखाई देते हैं, समाज सुधारक दिखाई देते हैं, संत शहीद दिखाई देते हैं, डॉक्टर इंजीनियर दिखाई देते हैं, नेता अभिनेता दिखाई देते हैं, दार्शनिक दिखाई देते हैं, तो ये सब कहाँ से आते हैं? किसी न किसी माँ की गोद से खेलकर ही आते हैं। इसलिए कहा जाता है माता निर्मात्री भवती। नारी के बिना, माता के बिना मनुष्य का निर्माण है ही नहीं। माता ही बच्चों का निर्माण करती है, माता पिता ही बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार देते हैं। जब जब भगवान का अवतार इस धरती पर हुआ है, भगवान ने भी सबसे पहले एक माँ का चयन किया है। माँ के माध्यम से ही भगवान इस धरती पर आए हैं, इसलिए माँ का दर्जा ऊंचा होता है। कहा जाता है हर पल हर दम खुशी देती है माँ, अपने जीवन से खुशियाँ देती है माँ। भगवान से बढ़कर माँ की पूजा करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ। इसलिए माता पिता का सम्मान होना चाहिए। हम सभी देखते हैं अभी का समय कौन सा समय है? गणेश पर्व का समय। हम सभी ने गणेश जी की स्थापना की है, गणेश जी का पूजन हम अपने घरों में करते हैं। भाइयों बहनों, भगवान श्री गणेश ने हमें अपने जीवन से प्रेरणा दी है। क्या प्रेरणा दी है? कि माता पिता का सम्मान होना चाहिए, माता पिता की पूजा होनी चाहिए। जब तीनों लोकों में प्रश्न उठा कि प्रथम पूज्य कौन हो, किसकी पूजा सबसे पहले हो, तो क्या किया गया? क्या शर्त रखी? कि जो देवता इस ब्रह्मांड की परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा वही प्रथम पूज्य कहा जाएगा, उन्हीं की पूजा सबसे पहले होगी। तो जितने भी देवता थे सभी अपना वाहन लेकर ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए निकल गए, लेकिन भगवान गणेश जी ने क्या किया? माता पिता को आसन पर बिठाया, माता पिता को आसन पर बिठाकर उनका पूजन किया और माता पिता की परिक्रमा की, और माता पिता की परिक्रमा को संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा बताया। और क्या प्रेरणा प्रस्तुत की हमारे सामने? माता पिता के चरणों में जो ब्रह्मांड देख पाया वही देवता इस जगत में प्रथम पूज्य बन पाया। इसलिए भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले होती है। वास्तव में माता पिता की बहुत ऊंची महिमा होती है। माता पिता ही हमारे व्यक्तित्व